नमस्कार, एबीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले पंचायत चुनाव भी होने हैं। लेकिन एक सवाल इस वक्त सबके मन में उठ रहा है, सवाल ये कि क्या जब 2022 में विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या ब्राह्मण समाज यूपी को अगला मुख्यमंत्री देगा? इसी मुद्दे पर खास बातचीत में आज मेरे साथ मौजूद हैं राजेंद्र त्रिपाठी जी, जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी न्यूज पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज है वो किस तरह से काम कर रहा है, ब्राह्मणों के हित में आपने क्या कुछ काम किए अब तक? देखिए, आज पूरे देश में अगेंस्ट ब्राह्मण राजनीति सारे राजनेता और राजनीतिक दल इस देश में कर रहे हैं। इससे त्रस्त होकर के आज ब्राह्मण को न्याय नहीं मिल रहा है, कोई उसकी सुन नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण को संगठित करने की आवश्यकता हुई, जिसके तहत संगठन का निर्माण करके ब्राह्मण को संगठित किया जा रहा है। संगठन किसी वर्ग से लड़ाई के लिए नहीं होता है। अन्याय अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करना जो लोकतांत्रिक तरीके से हमारी मान्यता है। दूसरी चीज, कुछ समाज के दबे कुचले जरूरतमंद गरीब बेबस लाचार असहाय की मदद करना ही संगठन का मूल उद्देश्य होता है। उसको लेकर के हम समाज में पीड़ित मानवता की रक्षा की दिशा में सभी वर्ग के गरीबों के लिए, न्याय से वंचित लोगों के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जो मेरा संगठन है, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, वो भारत के 19 राज्यों में अपना काम कर रहा है। अच्छा, एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा बिकरू कांड को लेकर के। आपने जो है अमर दुबे की पत्नी जो हैं खुशी दुबे हैं उनका नाम, वो भी अभी जो है बालिका गृह संप्रेक्षण में रह रही हैं। आपने उनके परिजनों से मुलाकात की थी, उस वक्त आपका एक बयान सामने आया था कि जो उनका केस होगा वो हिंदू महासभा लड़ेगी। उसके अलावा आपने कहा था कि उनको फंसाया जा रहा है, उसको लेकर के कुछ कहेंगे आप? देखिए, उस घटना से मैं ये नहीं है, लेकिन उस लड़की के साथ जो अन्याय हो रहा है, मानवता करा रही है। वो बालिका एक दिन अपने पति के घर जाती है, दूसरे दिन उसके पति की हत्या होती है, तीसरे दिन वो विधवा हो जाती है। नाबालिग लड़की है। हम ये जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा गुनाहगार कैसे हो गई वो। और 17 धाराओं में ये सरकार और पुलिस प्रशासन उसे मुकदमा लाद करके जेल में डाल दिया। अन्याय हो रहा है उसके साथ। लेकिन समझ करके अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की टीम जो है उस पीड़ित परिवार को उनके माता पिता से मिलने गया। उनकी बदहाल स्थिति को देख करके जो भी मदद किया गया, और हम इस तरह के किसी के साथ अगर अन्याय होगा हम खड़ा रहेंगे। खुशी दुबे के साथ अन्याय हो रहा है और हम देश के लोगों से चाहेंगे कि उस लाचार नाबालिग लड़की की मदद में आगे आना चाहिए। सब चलिए, आप कह रहे हैं अन्याय हो रहा है। अभी हाल ही में दिशा रवीज वाला जो केस आया था, टूल किट मामला, उसमें उम्र को लेकर बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आई थी। पुलिस कह रही है कि जो फ़ोन कॉल्स थी उससे सबूत मिले हैं कि उसकी भी संलिप्तता थी। नहीं, मेरा ये कहना है ना कि सिर्फ वो अपराधी की पत्नी थी तो उसका क्या गुनाह है भाई? वो जान करके अपराधी से, तो उसके माँ बाप ने शादी किया है ना, उसका क्या गुनाह था? गुनाह सिर्फ इतना है कि वो अपराधी की पत्नी थी। उसने क्या गुनाह किया? कौन सी हत्या किया? कौन सा डकैती डाला? कौन सा राष्ट्रद्रोह का कार्य कर दिया? अभी वो नाबालिग बच्ची थी। बिल्कुल, ये भी नहीं है कि 2-4 महीना उसके साथ रही हो, उसके अपराध में संलिप्तता रही हो। पर आइए तो जान लीजिए कि हमारे सनातन संस्कृति में कहीं कोई महिला अपने पति को कोई गलत कार्य करने की इजाजत नहीं देती। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा। बिल्कुल, कि कोई पत्नी अपने पति को कह जाओ तुम शराबी हो जाओ, डकैत हो जाओ, कतली हो जाओ, चोर। हमेशा पत्नी अपने पति को कंट्रोल करती है, गलत कार्यों से रोकती है। और इसके उदाहरण भी हमें बहुत देखने को मिलते हैं। चलिए, खैर, अगला सवाल आपसे लूंगा। लगातार जो भारतीय ब्राह्मण समाज, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की मैं बात कर रहा हूँ, लगातार सवर्ण आयोग की मांग कर रहा है। और आज की मांग नहीं है, बहुत लंबे समय से चल रही है, अभी तक गठन नहीं हुआ। क्या लग रहा है आपको, क्या सरकार आपकी सुन नहीं रही? नहीं, देखिए, जैसे महिला आयोग है, दलित आयोग है, पिछड़ा आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, तमाम आयोग बने हुए हैं, उसी तरह से सवर्ण आयोग की भी आवश्यकता है। आज पीड़ित सवर्ण की कोई सुन नहीं रहा है, तो आखिर में हम जाए कहाँ अपनी पीड़ा को लेकर, अपनी समस्या को लेकर के? इसलिए अन्य आयोगों की तरह इसमें भी आयोग होना चाहिए। मेरे निवेदन पर 2 मुस्लिम विधायकों ने उत्तर प्रदेश के सदन में सवर्ण आयोग की मांग किया।
लिखित रूप से अभी पिछले जब सदन चल रहा था तो उसमें उत्तर आया कि सवर्ण आयोग की का कोई औचित्य नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। क्यों औचित्य नहीं है, इस पर वो खुली रूप से मीडिया के सामने आकर के बताए देश के सवर्णों को कि सवर्ण आयोग की आवश्यकता नहीं है, तो सारे आयोग खत्म कर दिए जाए। अगर सारे आयोग हैं तो सवर्ण आयोग का औचित्य क्यों नहीं बनता? आपको क्यों लग रहा है कि क्यों सरकार को ये क्यों लग रहा है कि औचित्य नहीं है? क्योंकि जब दलितों की बारी आती है उनके लिए आयोग बना दिया गया, दूसरे महिला आयोग बना हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि क्यों सरकार को लगता है कि औचित्य नहीं? कोई तो वजह होगी ना। ऐसा है कि दलित और पिछड़ा और मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण नीति के तहत या उस रोग से इस देश के सारे दल ग्रस्त हैं। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक ब्राह्मण रहा है। बिल्कुल। और बड़ी उम्मीद के साथ केंद्र और प्रदेश में ब्राह्मणों ने एकजुटता बनाकर 95% ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को केंद्र और प्रदेश की सरकार में बहुमत की सरकार स्थापित करने में अपना योगदान दिया। लेकिन आज की हालात ये है कि जो पसंद नहीं करता था जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी को, आज उसकी वकालत हो रही है और ये सरकार उसकी सुरक्षा कर रही है। कहने के लिए हिंदू और मुसलमानों के बीच में गहरी खाई पैदा करके सत्ता को हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने को हिंदूवादी कहती है। इनका पिछला बजट देख लीजिए, इन्होंने 400 कुछ करोड़ रुपया संस्कृत के विकास के लिए दिया और 1392 या 93 करोड़ मदरसा और उर्दू शिक्षा के लिए दिया। ये इनका हिंदूवादिता का प्रमाण है। एक टोपी आज तक नहीं भी हिली 4 साल में। तो हम तो देख रहे हैं कि हिंदू से अधिक जो है सुरक्षित है मुसलमान। हिंदुत्व की आत्मा होता है ब्राह्मण। आज ब्राह्मण जानवर की तरह काटा जा रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, बदले की भावना से हो रहा है। और हम तो ये कहेंगे कि जैसे मौन स्वीकार लक्षणम, अगर उत्तर प्रदेश की धरती पर माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ब्राह्मण प्रताड़ित हो रहा है, उसका कत्ल हो रहा है और सुरक्षित अपने को महसूस कर रहा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए जिम्मेदार है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण समाज है या फिर जो सवर्ण समाज है उसको जो बीजेपी सरकार है वो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रही है। कहीं सरकार को ये तो नहीं लग रहा कि ये तो हमारा वोट बैंक है, ये तो हमें ही वोट, अब जो हमारा वोट बैंक नहीं है उनको लुभाने की कोशिश? मैं आपको इस पर बता दूं, एक श्लोक है कि इंद्र पुलिस मम शूल विशाला काल दंड हरिचक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरही विप्रदोह पावक सो जरही। इसका अर्थ है कि इंद्र के वज्र से, शंकर के त्रिशूल से, काल के दंड और विष्णु के चक्र से जो न मरे वह व्यक्ति विप्रदोह कर दे, विप्रदोह की आग में जल जाएगा। इसका उदाहरण है कांग्रेस पार्टी जब से ब्राह्मणों का सम्मान जब तक किया तब तक अखंड राज्य किया और जब विप्रद्रोह किया समाप्त हो गई। वही हाल भारतीय समाजवादी पार्टी की हुई। बीएसपी साथ जब ब्राह्मण दिया तो सत्ता में आए और जब विप्रद्रोह किया तो खत्म हो गई। वही हालात बसपा की रही, जब ये सम्मान दिए तो सत्ता में आई और जब विप्रद्रोह की तो समाप्त हो गई। इन सारे दलों को फेल करते हुए भारतीय जनता पार्टी विनाशकाले विपरीत बुद्धि आज वही कर रही है कि सबको मात कर दिया ब्राह्मण उत्पीड़न और ब्राह्मण हत्या में, इनका भी अंत सुनिश्चित है। अच्छा, एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा, जब बिकरू हत्याकांड हुआ था, बिकरू कांड हुआ था, तो उस वक्त कई ब्राह्मणों की हत्या के मामले भी सामने आए थे। अब उस वक्त के मैं कुछ ट्वीट पढ़ रहा हूं, मायावती ने कहा था कि बीजेपी ब्राह्मणों को परेशान कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा था कि केवल श्री कृष्ण ही सुदामा का साथ दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी भी लगातार ब्राह्मणों को मनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो साफ कहते हैं कि ब्राह्मणों का कितना राजनीति पर असर रहा है। 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मणों के अब तक रहे हैं और 6 के 6 कांग्रेस के रहे हैं, तो कांग्रेस का कितना साथ ब्राह्मणों ने दिया है वो भी जग जाहिर है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि जब 2022 में चुनाव होंगे तो उस वक्त ब्राह्मण किसके साथ है? बीएसपी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है या फिर बीजेपी के साथ? देखिए, कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि बिकरू कांड में देश और प्रदेश के लोग, कुछ ने समर्थन किया, कुछ लोगों ने अफसोस किया। पुलिस की कार्यप्रणाली वहां गलत रही। पुलिस की जो कार्यप्रणाली थी, आए दिन देख लीजिए थानों में क्या होता है। जो 1-2 अपराध हो गया किसी व्यक्ति पर तो 20 अपराधी घोषित हो जाता है। पुलिस कितना न्याय दे रही है
पूरा जग जाहिर है। आप थानों में आपकी बात नहीं सुनी जाती, और विशेष रूप से कि पूछते हैं कि आप ब्राह्मण हो, हाँ तो ठीक है चलो, वो तो एकदम न्याय से वंचित किया जा रहा है। क्योंकि मेरा संगठन हर जिलों में है, हर थानों से, हर जिलों से ये रिपोर्ट आ रही है कि ब्राह्मण होने का दंश झेलना पड़ रहा है, ब्राह्मण होने के नाते हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। तो अब तक के जो रिसर्च है, ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का विशेष रूप से बहुत दुखी है, भयभीत है और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। अब तक सभी दलों के परिणाम को ब्राह्मण जान चुका है। 2022 में विकल्पहीनता में ब्राह्मण यहां से वहां रहा, भटकता रहा। भारतीय जनता पार्टी को अपना घर मान करके इसको सोचा कि सनातन की, हिंदुत्व की, गौ गीता गंगा ब्राह्मण की रक्षा होगी, लेकिन किसी की रक्षा नहीं हो रही है। ऐसे में ब्राह्मण विकल्प की तलाश में है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा 2022 में विशेष रूप से ब्राह्मण समाज को एक राजनीतिक विकल्प देने जा रहा है। 14 मई को भगवान परशुराम की जयंती के पावन अवसर पर लखनऊ की धरती पर 1 लाख ब्राह्मण हम लेकर के उतर रहे हैं, और उसी दिन हम राजनीतिक विकल्प देने जा रहे हैं। अच्छा, तो अब नया चेहरा मैं समझूं कि ब्राह्मण, जो अखिल ब्राह्मण समाज है, उसके वो भी चुनाव लड़ेगा? हाँ लड़ेंगे। 75 सीटों पर 1 जनवरी से हमारा कार्य शुरू हो गया है। 24 दिसंबर को जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई। हमारा हर जिलों में संगठन है, और एक जिले की एक विधानसभा ब्राह्मण बाहुल्य है, वहां हम प्रत्येक घर को जोड़ने का कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। हमारा नारा है कि संगठन चला गांव की ओर। अच्छा, हम अपने वर्ग की ताकत देखेंगे, अन्य वर्गों को भी, क्योंकि मेरा सिद्धांत ब्राह्मण जातिवादी नहीं होता, और न तो संगठन जाति आधारित पर कोई अब तक कार्य किया है। किसी भी जात का पीड़ित व्यक्ति आया है, जरूरतमंद आया है, भारतीय ब्राह्मण महासभा उसकी मदद करती है। हम ब्राह्मण पुत्र हैं, ब्राह्मण होने पर मुझे गर्व है कि मेरे मनीषियों ने, पूर्वजों ने वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो के तहत कार्य किया और सिद्धांत भी दिया। अच्छा, हमारे पूर्वजों ने ये व्यवस्था बनाई समाज में कि हम दलित को सम्मानित जगह दिए, उनकी पूजा कराए, हम पिछड़े को कराए, मुसलमान को कराए। कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता होगा, कोई अगड़े पिछड़े की राजनीति करता होगा, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की राजनीति करते हैं, पीड़ित मानवता की रक्षा की दिशा में कार्य करते हैं। इसलिए इन सबसे मैं भिन्न हूँ, और ये ब्राह्मण ही कर सकता है। ब्राह्मण समाज का फेविकोल है, जो तो ब्राह्मण जात नहीं विचारधारा है। चलिए, ब्राह्मण जाति नहीं विचारधारा। चलिए, आपकी बात को जो है जनता ने सुन रही है, आपको भी सुन रही है। एक सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगा। आपने परशुराम जयंती के दिन राजनीतिक विकल्प देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन 26 अप्रैल 2020 रविवार का ही दिन था, परशुराम जयंती थी, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हैं हर महीने के रविवार को, आखिरी रविवार को। उस दिन भी प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार भी परशुराम जयंती का जिक्र नहीं किया। वो नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। इसलिए कि मैं पहले आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से ब्राह्मण द्रोही सर्टिफिकेट लेना चाहती है। ये मन में इधर आया है, इसके पहले ऐसा नहीं था। इसलिए कि जितना ही ब्राह्मण के साथ हमारे शासनकाल में अन्याय होगा, अत्याचार होगा, अन्य जातियां हमारे साथ जुड़ेंगी, अन्य वर्ग का वोट हमारे साथ जुड़ेगा। तो दलित पिछड़ा वोट बैंक को हासिल करने के लिए ये ब्राह्मण द्रोही होने का सर्टिफिकेट चाह रहा है। अच्छा, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है ना। अब राम मंदिर निर्माण को लेकर के देख लीजिए, बीजेपी कह रही है कि हमने राम मंदिर निर्माण करवाया, उसको लेकर क्या कहेंगे? राम मंदिर अगर बीजेपी अपने निर्माण कराती तो फिर न्यायालय में जाने की क्या जरूरत? न्यायालय के आदेश पर हो रहा है ना, और ट्रस्ट करा रहा है। और रह गया राम मंदिर से, तो आप हमको बढ़िया भवन बना करके दे दीजिए और हमारा कत्ल कर दीजिए, तो उस भवन में रहेगा कौन? कौन रहेगा बताइए? आप हमको भूखों मारिए और पकवान बना करके रख दीजिए, लेकिन खाने पर परहेज लगा दीजिए, तो क्या मतलब है इसका? आप मुझे काट रहे हो, हमें बर्बाद कर रहे हो, हमें तिरस्कृत कर रहे हो, मुख्य धारा से काट रहे हो, कत्लेआम हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, और राम मंदिर बन रहा है। क्या हमको लेना देना है? हमसे बड़ा धर्म का ठेकेदार, हमसे बड़ा राष्ट्रवादी, हमसे बड़ा समाजवादी, कहने का मतलब ब्राह्मण से कौन है? राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हमारे समाज के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने अपना कुर्बानी दे दिया। अब इसको बताना थोड़ी, नहीं तो इतिहास भरा पड़ा है। तो राम मंदिर बनवा रहे हैं, इसका क्या मतलब? राम मंदिर तो बनना ही है। भगवान राम हमारे आस्था के केंद्र है,
वहीं भगवान परशुराम भी हमारे आस्था के केंद्र हैं, वो विष्णु के छठे अवतार हैं। ये दुर्भाग्य है कि आप राम की पूजा करते हो, आप उनकी तस्वीर लगाते हो, गणेश जी की लगाते हो, हनुमान जी की लगाते हो, दुर्गा जी की लगाते हो, तो भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार हैं, इनका फोटो क्यों नहीं लगाते? इनकी जयंती पर आप धन्यवाद क्यों नहीं देते? एक और चीज जो यहाँ पर जानने वाली है ना, ब्राह्मण के देवता है। नहीं, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा। एक मुलायम सिंह यादव थे जिन्होंने परशुराम जयंती पर छुट्टी की घोषणा की थी। उसके बाद जो आई थी बीएसपी सुप्रीमो मायावती, उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने तो छुट्टी रद्द कर दी है। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते माननीय मुलायम सिंह यादव को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने देश के ब्राह्मणों का सम्मान रखा। लंबित मांग थी, हम लोग काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए, और मैं उसमें मौजूद रहा। लास्ट बार जब वो मुख्यमंत्री थे, अपने आवास पर प्रदेश के विभिन्न ब्राह्मण संगठनों को सबको बुलाए, हम भी गए थे, 5 मिनट हमने भी भाषण किया था। उसी दिन उन्होंने सारे विप्रों को भोजन कराने के बाद और भगवान परशुराम की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का काम किया। और ये मनीषी आए जो अपने को संत और योगी कहते हैं, है कि नहीं है ये उनका विषय है, ये दुनिया जान रही है। इन्होंने आते ही, मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही 15 दिन के भीतर छुट्टी ही नहीं समाप्त किया। भगवान परशुराम जो हमारे आराध्य हैं, विष्णु के छठे अवतार हैं, सबके भगवान हैं, उन्हें महापुरुष कह करके अपमानित करके उनके जन्मोत्सव की छुट्टी को रद्द करने का काम किया। इस बात से देश और प्रदेश का ब्राह्मण काफी आहत है, आक्रोशित है, दुखी है। अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा। आप कह रहे हैं कि अब जो अखिल भारतीय हिंदू ब्राह्मण समाज है वो क्या करेगा, राजनीतिक विकल्प देने का काम करेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव के कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख देता हूं, जहां पर जो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, जो ब्राह्मण चेहरे थे, वो तो चुनाव जीते ही, लेकिन ब्राह्मण बहुल इलाकों में जहां पर बीजेपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं उतारे थे, वहां पर भी बीजेपी चुनाव जीती थी। चाहे वो जालौन की माधोगढ़ सीट ले लें, प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज ले लें, देवरिया ले लें, इटावा ले लें, गैर ब्राह्मण उम्मीदवार वहां पर चुनाव जीते थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मण जो हिंदू महासभा जो ब्राह्मण समाज है वो लगातार विकल्प देने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन आपस में अंदर खाने में दो फाड़ तो नहीं हो जाएगी? विकल्पहीनता में ब्राह्मण भटकाव की स्थिति में है ना, मेरे हुए अनाथ बच्चे की तरह घूम रहा है। बीजेपी की वो काबिलियत नहीं, विकल्प नहीं, ये पहली चीज। दूसरी चीज, वहां के स्थानीय प्रत्याशियों का अपना असर रहा है। तमाम ऐसे गैर समाज के भी लोग हैं जो ब्राह्मण हित में हैं, कार्य करते हैं, उनका व्यक्तित्व रहा, वो जीत गए। लेकिन 2022 में जो हालात कांग्रेस, बसपा और सपा की है, वही हालात 2022 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में होगी। आप नोट कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे राजेंद्र त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब परशुराम जयंती होगी तो उस दिन राजनीतिक विकल्प देने का काम भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो ब्राह्मण समाज है वो कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आ रहा है, सरकार के रवैये से खुश नजर नहीं आ रहा है, साफ तौर पर चेतावनी भी दे रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो भी सरकारें रही हैं अब तक, उन्होंने ब्राह्मणों से वादे तो बड़े बड़े किए हैं, लेकिन खासतौर पर ब्राह्मणों को छलने का काम ही आखिर में किया है। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।